श्री कृष्णा बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। ऑनलाइन क्लास में आज हम घटाओ बाकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। ऊपर लिखा हुआ है 7। इकाई में से इकाई के अंकों को घटाएंगे, फिर दहाई के अंकों में से दहाई के अंक को घटाएंगे। तो ऊपर संख्या क्या है 7 और नीचे कितना है 2। तो 7 में से 2 घटाना है, तो 7 लाइन बना लो या फिर सीधा कर लो। 7 लाइन बना के 2 लाइन कट कर दो, तो पीछे कितनी लाइन बचती है उस लाइनों को गिन के यहाँ लिखना है। तो 7 में से 2 गया, पीछे कितना बचेगा 5। ऐसे ही 8 में से 3 गया तो पीछे कितना बचा 5। ठीक है, जब 8 में से 3 घटाएंगे तो पीछे शेष कितना रहेगा 5। ऐसे ही 7 में से 2 घटाना है, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना शेष रहेगा 5। अब 5 में से 3 घटाना है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना शेष रहेगा 2। ऐसे ही 7 में से 2 घटाना है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना रहेगा शेष 5। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना शेष रहेगा 3। ठीक है, ऐसे ही 9 में से 1 घटाना है, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना शेष रहेगा 8। फिर 5 में से 4 घटाया, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना शेष रह जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही अगली बाकी देखते हैं। 6 में से 1 घटाना है, तो 6 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना शेष रहेगा बच्चों 5। फिर 9 में से 6 घटाएंगे, अब 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना शेष रह जाएगा 3। ठीक है, 8 में से 8 घटाना है, तो 8 में से 8 घटाएंगे मतलब कुछ भी नहीं, शून्य आ गया है ना। अब 7 में से 5 घटाना है, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना शेष रहेगा 2। फिर 7 में से 4 घटाना है, 7 में से कितना घटाना है 4 कम कर देना है, तो कितना शेष रह जाएगा 3। ऐसे ही 6 में से 2 घटाना है, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना शेष रह जाएगा 4। फिर 8 में से 4 घटाएंगे, 8 में से 4 घटाने पे कितना शेष रह जाएगा 4। फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। फिर घटाएंगे हम 8 में से 3, कितने में से 8 में से 3 घटाएंगे तो शेषफल कितना रह जाएगा 5। अब 7 में से 4 घटाएंगे तो शेष कितना रहेगा 3। ठीक है बच्चों, फिर है 5 में से 2 घटाना है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना रहेगा शेष 3। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना रहेगा शेष 5। फिर 9 में से 3 घटाना है, 9 में से 3 घटाएंगे तो शेष रहेगा 6। 7 में से 5 घटाएंगे तो शेष रहेगा 2। 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना शेष रहेगा 3। अब 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना शेष रहेगा 3। ठीक है, फिर है 5 में से 3 घटाया, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना शेष रह जाएगा 2। 8 में से 4 घटाया तो कितना शेष रह गया 4। 7 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो शेष कितना रह जाएगा 4। 9 में से 5 घटाएंगे तो शेष कितना रहेगा 4। ऐसे ही 4 में से 4 घटाएंगे तो शेष रहेगा 0। ठीक है, 4 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना शेषफल रह जाएगा 0। फिर 9 में से 5 घटाना है, कितने में से 9 में से 5 घटाएंगे तो शेष कितना रह जाएगा 4। 7 में से 3 घटाना है, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना शेष रह जाएगा 4। फिर 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना शेष रह जाएगा 3। फिर है बच्चों 5 में से 3 घटाना है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना शेष रह जाएगा 2। 7 में से 2 गया तो कितना शेष रह गया 5। फिर है 4 में से 1 गया तो कितना शेष रह गया 3। 8 में से 3 गया तो कितना शेष रह जाएगा 5। ठीक है, फिर है 9 में से 6 घटाना है, अब 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना शेष रह जाएगा 3, तो LCM लिख दिया हमने। फिर है 8 में से 4 घटाना है, तो कितना शेष रह जाएगा 4। फिर अगली संख्या है 8 में से 3 गया, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना शेष रह जाएगा 5। फिर है 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना शेष रह जाएगा बच्चों 3। तो इस प्रकार से हमें ये बाकी करनी है। ठीक है, इकाई के अंक में से इकाई के अंक को घटाना है और दहाई के अंक में से दहाई के अंक को घटाना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप लाइन खींच के भी कर सकते हो। जैसे ही 8 है तो 8 लाइन बना दी और फिर नीचे संख्या कितनी लिखी हुई जोड़ में, तो हम क्या करते हैं ऊपर के अंक के
लिखा हुआ है उतनी लाइन बना देते हैं और नीचे के अंक कितना लिखा है उतनी लाइन बना देते हैं और दोनों को आपस में गिनते हैं, टोटल कितनी होती है तो वो यहाँ लिख देते हैं। मगर बाकी में ऐसा नहीं करना है। घटाव में क्या करेंगे, ऊपर जो लिखा हुआ है, जैसे 8 लिखा हुआ है तो 8 लाइन बना दी और नीचे क्या लिखा हुआ है 3 है तो 3 लाइन को कट कर देंगे। तो 8 में से 3 लाइन कट कर दी तो पीछे कितनी लाइन बची वो यहाँ लिख देंगे। 5 लाइन बची है ना, तो 5 लाइन हमने 5 अंक लिख दिया। ऐसे ही सब में करना है।